नमस्कार। अब लगा कि हम जिंदा दिल लोगों के बीच में हैं। हो जाता है, बैठे बैठे हम लोग बहुत देर से बातें सुन रहे हैं, मन भी करता है, थोड़ा थकावट से आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। एंटरटेनमेंट की व्यवस्था किया यहाँ पे, मैनेजमेंट ने आया, बड़ा शानदार डांस चल रहा था यहाँ पे, है ना। चलिए, मेरा नाम जीएन मिश्रा है। इस बिजनेस के बारे में कुछ बोलूं इसके पहले आपसे अनुमति चाहूंगा। क्या आप मुझसे मेरी बातें सुनना चाहते हो? कि सुन चुके हो? अगर ना समझ में आया हो तो बोलूं, अगर समझ में आ गया हो तो चलूं फिर। ऊपर वाला इधर और बहुत सारे काम है। बोलने का आदेश है आपका? यस। देखो, बोलूंगा तब जब आप उठ के भागोगे नहीं। यस। हाथ खड़ा करके प्रॉमिस करो कि बैठे रहोगे, भागोगे नहीं। वाह, मजीवा वालों और कोठी वालों को क्या बोलो, सर झुका के सलाम करता। थैंक यू सो मच। परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हम सबको मानव बनाया है, जिससे समाज बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और एक दूसरे को समझा सकते हैं। हाँ या ना? हम इस दुनिया में सबसे अनमोल रचना है ईश्वर की, वो सारे काम हम कर सकते हैं जो ईश्वर ने बना के रखा है। हाँ या ना? एक बार उसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। अगर आज उसकी मर्जी नहीं होती, अगर आज उसकी मर्जी नहीं होती तो यहाँ आज आप और हम एक साथ बैठ के इस शानदार प्रेजेंटेशन का जो जिंदगी को बदल कर रख देता है उसके बारे में समझने ना होते। लोग कहते हैं साहब कि मैं मेरी मर्जी से आके बैठा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि गर्मी के महीने में आपको पसीना बहता रहे और मन करे थोड़ी सी हवा चल जाए और लाइट नहीं है, काश ये पत्ता डोल जाए, क्या आपकी मर्जी से वो पत्ता डोलता है? अरे बोलो हाँ या ना? लेकिन ऊपर वाला चाहे तो तूफान आता है। वैसा और नो, ये शक्ति किसकी है? आपकी है, परमेश्वर की। परमेश्वर की। आज मैं और आप यहाँ पे ये बिजनेस आपसे मिल रहा है, ये आप चाहते थे कि ऊपर वाला चाहता था? ऊपर वाला। तो कितनी बड़ी मैजिक है। यहाँ पे आज हजारों लोगों को बुलाया गया, लेकिन 400-500 लोग आए, क्योंकि वो नहीं चाहता तो हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आए। वो चाहता है ये 300-400 लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, पहले ये अपनी जिंदगी बदले। इसलिए आप सौभाग्यशाली हो। अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उसका स्वागत करना। इस बिजनेस को आज आप देखने को आए, इस बिजनेस के बारे में कुछ बोलो। इससे पहले इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हमारे शानदार होस्ट मिस्टर राजू भारती साहब, जो नेशनल प्रमोटर है, हमारे नेशनल प्रमोटर मिस्टर कमलेश्वर सिंह साहब, एक शानदार, जानदार और जिंदा दिल लीडर। इसका तो मैं खुद फैन और दीवाना हो जाता हूँ। जो वो बोलता है, चलता है, काम करता है, मिस्टर रावेंद्र कुमार सर के लिए एक बार शानदार तालियां बजाना। यहाँ के जो लोकल लीडर है हमारे गोविंद कुमार जी, तमाम उनके इंटायर टीम, सबके सब लोग जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को संभालने सजाने में इतनी मेहनत की, हमारा इंटायर मैनेजमेंट, चाहे करण जी हो, चाहे जीपी मिश्रा साहब उनके सहयोगी हो, आप सब इनका एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये प्रोग्राम डिजाइन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग हैं जो लोग यहाँ पे आए, आपने इतना बहुत महत्वपूर्ण वक्त अपना दिया। मैं सच बोलूं, आप हैं शाबाशी के पात्र और आप हैं इस क्लैपिंग के पात्र कि अपना जरूरी काम छोड़ के आप 4 घंटे 5 घंटे यहाँ पे बैठे हैं। अपने लिए एक बार जोरदार शानदार और मार के ताली बजाना। अब मुझे सच बताओ, ये बिजनेस आपको अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ की बातें आपको अच्छी लगी कि बहुत अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। तो बचे का है फिर? आज के 18 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री को देखा था। सन 2005 की कहानी है, जब इंडस्ट्री को समझ रहा था। मैं 17 साल मेरी उम्र थी, आज मैं 34 को हो गया, 35वां ये जुलाई में शुरू हो जाएगा। आप समझो जरा सा, 17 वर्ष की उम्र से मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूं। और जब जानता था, समझता था, देखने गया था, उस वक्त मुझे ये इंडस्ट्री समझ में नहीं आई थी। आज आपको दुनिया मना करती है कि नहीं मना करती? अगर आप ज्वाइन करो तो मना करती है, ना ज्वाइन करो तो भी लोग पीछे पड़े थे। अरे जोड़े वाला काम आया ना, ऐसे लगता है कि उधर नाला रखा वैसे मुंह बना लेंगे, है ना? ये जोड़ने वाला काम है। कुछ लोग कहते थे ये टोपी पहनाने वाला काम है। अरे कुछ लोग कहते थे उस टाइम पे फंसने बैठे लाद हैं कहीं कक्कू हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने, ये फंसने और फंसाने वाला काम है। ये तब भी बोला जाता था और ये आज भी बोला जाता है। बदला क्या? बदला ना। वो कल भी ताली बजा रहे थे, नहीं होगा,
आज भी ताली बजा रहे हैं। और आज भी रोना रो रहे हैं कि नहीं होगा। पता नहीं कहां से राजा भैया के पास कार आ गई, कैसे आई साहब। वो कल भी कह रहे थे कोई पैसा नहीं कमाएगा, वो आज भी ताली बजा बजा के रो रहे हैं। कमाया कुछ आया, अरे बोलो आया ना। हमारे यहाँ नीतू मैडम एक औरत होकर के, एक लेडीज होके घर छोड़ के झांसी की रानी की तरह मात्र से 2 महीने काम करके बिस्कुट पिला के खड़ी कर दी। वो रोना रोना है, होगा कि नहीं होगा। वो कल भी कह रहे थे तुम्हारा कैरियर नहीं बनेगा। यार राजू भारती ने 95 लाख छाप के बोल दिया कैरियर कौनी तरह बनता है मेरे लाल। वो कल भी कह रहे थे कि तेरा घर नहीं बनेगा, और हमारे रावेल कुमार जी ने 4-5 कमरा बनवाया, एक मजदूर परिवार का लड़का। मैं तो कहता हूं तुम कहते रह जाओगे, तुम देखते रह जाओगे सनम, और हम ऐसे ही सीना चीर के निकलते जाएंगे सनम। निकलते जाएंगे सनम। तो क्या तुम तैयार हो? क्या आप तैयार हो? तकलीफ कहां आती है मालूम है? जब भी कोई नया काम शुरू करने को जाओगे तो पहले दुनिया आपका विरोध करेगी, है या ना? अरे याद करो जब जेसीबी आई थी तो तमाम समाज के ठेकेदारों ने बोला था कि अब तो मजदूरों का काम। मजदूर बेचारे चिंतित, परेशान, हैरान। जेसीबी आई, विरोध शुरू हो गया, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि जेसीबी वो काम करेगी जो मजदूरों को करने में या तो ज्यादा वक्त लगता है या तो नहीं कर सकते, हाँ या ना। पर किसी ने ये नहीं बताया कि जेसीबी में 2 ऑपरेटर लगेगा। हेलो, ऑपरेटर हम ही दोनों बनेंगे, कोई और बनेगा? आदमी ही बनेगा ना भाई। तो 2 लोगों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? मूर्खों का काम है नकारात्मक चीज को देखना, और सही इंसान जो होता है वो नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक पहलू खोज लेता है, हाँ या ना? कंप्यूटर आया, बोला ये नौकरी खा जाएगा, खाया किसी की नौकरी है? जाकर देखो बैंक में लेखा विभाग वैसे ही काम करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी बढ़ गई। मतलब लोग कह साहब ये नया काम है, हाँ नया काम है, लेकिन ये काम आपके लिए नया है। सही से समझो, ये वही काम है जो पुरखे करते आए, बापू करते आए, बेटवा पैदा होने से शुरू कर दिया, वही काम है, कोई अलग काम। एक सवाल पूछूं, बताओगे? पक्का? हम सबका जन्म तो हुआ होगा, तो पैदा होने के बाद माँ के पेट से एक नाड़ा लगा होता है, हाँ या ना? तो क्या करते हो उसको? लोहा से पूछ डालते हो, हंसिया से कटवाते हो? ब्लेड से। है? जोर से बोलो। सही से बोला जी, ब्लेड से कटता है, हंसिया से नहीं कटता, कुदारी उदारी से। तो ये जो ब्लेड है वो ब्लेड कहाँ से आती है? मार्केट से। अरे पीछे वाले कहाँ से आती है भैया? कंफर्म हो ना? यस। पैदा होते ही जब आपने पहली बार रोया, उसके पहले आप बन गए कस्टमर। क्या बन गए? कस्टमर। अभी कुछ होशियार लोग बैठे हुए, हम ना करा, बहुत जानी थे, हमारे बस के, ऐसा मुंह बनाने लग रहा है कि क्या बताएं, नाले के सामने खड़े हो गए। राइट? अरे तुम करोगे क्या नहीं, ये काम तो तुम पैदा होते ही शुरू कर दिए। फिर लंगोटी बांधने को आया, वो कहाँ से आया था? मार्केट से। आजकल वो क्या आता है, नैपकिन आता है, आता नहीं आता बच्चों के लिए? कहाँ से आता है बाबू? मार्केट से। अरे भाई कहाँ से आता है? मार्केट। और पूरी जिंदगी शादी बारात बरुआ दुनिया भर का करते 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 चलता आगे, अपने बच्चों का भी करता है, तो भी खरीदारी करेगा, खरीदारी कर 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 के जब मरेगा तो मरने के बाद एक व्यवस्था होती है, कफन कर दो, हाँ या ना? तो कफन में अपने यहाँ का पुराना लुगरी लगा देते होगे, हैं? अरे उसको जलाना ही तो है, फूकना ही तो है। हेलो, वो कफन कहाँ से आता है? मार्केट से। अरे जोर से बोलो ना। मार्केट से आता है कि नहीं आता? अब जरा सोचो, प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर बचा है, जब तक शरीर है तब तक वो खरीदार है।
अब एक बात बताओ, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपने सामान की खरीदारी करी, कभी आपके जेब में 4 आने आया? नो आया क्या? नो नहीं आया। अरे मैं बोलता हूं एक बार तरीका बदलो। रेड्डी डायनामिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में हमारी ये शांति मैडम हो, चाहे सीतू मैडम हो, चाहे हमारे दिनेश सिंह जी हो, चाहे मनोज कुमार साहब हो, चाहे केशव माझी साहब हो, चाहे ये शानदार लीडर हमारे राजा भैया यादव हो, इन्होंने कोई रॉकेट का आविष्कार नहीं किया जिसकी टेक्नोलॉजी उन्होंने चाइना को भेज दिया, रशिया को भेज दिया। एक ही काम किया, जो खरीदारी वहां करते थे बार 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 बार, कुछ नहीं आया। एक बार रिद्धि डायनामिक से एक छोटा सा कीमत चुकाई, एक सामान लिया अपने उपयोग का, और उसके बदले इनके पास आया स्कूटी, पैसा, मान सम्मान और एक शानदार कार। लेकिन मूल्य चुकाया। मूल्य जब मैं आपसे बोलेंगे ये लोग सर ज्वाइन करना है, आप बोलोगे महंगा है, बहुत देखे हैं। मैं बोलता हूं बॉस, दुनिया में बिना मूल्य चुकाए किसने क्या पाया मुझे बताओ? किसी ने पाया? हर चीज की कीमत है। अगर सोना चाहते हो तो जागने की व्यवस्था का मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर उठना चाहते हो तो प्यारी सी नींद का मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आराम का मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर इतिहास लिखना चाहते हो तो खून पसीना बहा करके उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। है ना? है ना? अरे मैं तो बोलता हूं, अगर करना चाहते हो प्यार, कुछ लोग कर सकते हैं गलत व्यवहार, अरे जगह जगह हो सकती है तकरार। देखा होगा ना, कहीं मार पिटाई हो जाती है दो ग्रुप में, है ना? अरे करना चाहते हो प्यार, कुछ लोग कर सकते हैं गलत व्यवहार। और मैं प्यार मतलब आपको आरडीएम से प्यार बोल रहा हूं भाई। करते हैं लोग आपसे गलत व्यवहार, कहीं कहीं हो जाता है ना दो बात, पहले मुलाकात फिर बात, जरूरत पड़ी तो बोलना मत। होता है कि नहीं होता? कुछ लोग कर सकते हैं गलत व्यवहार, जगह जगह हो सकती है तकरार, लेकिन सच बताओ, क्या इसके बाद भी तुम कर सकते हो अपने सपनों और आइडियम को प्यार? कर सकते हो, कर सकते हो। देखे हैं बड़े सपने, रुकावट डाल सकते हैं तुम्हारे अपने। कोई और नहीं आएगा आपको निगेटिव करने के लिए। आपके घर का सदस्य आएगा, आपका फूफा बन के आएगा, मामा बन के आएगा, चाचा बन के आएगा, ताऊ बन के आएगा, भाई बन के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आता है कि नहीं आता? इनके सामने चीचा बन के आ गया, आया कि नहीं आया? अरे देखे बड़े सपने, रुकावट डाल सकते हैं तुम्हारे अपने। कुछ कर तो नहीं पाएंगे, पर पहनाएंगे तुम्हें नकारात्मक सलाहों की माला। नहीं होगा। फलानी कंपनी आई थी 2 टांग वाली, भाग गई। चचा के पप्पा के मामा के भतीज के दामाद फंस गए। हेलो, लोग आपको कहानी सुनाते कि नहीं सुनाते? फंस गए थे। पहनाएंगे तुम्हें नकारात्मक सलाहों की माला। लेकिन मैं सच बताऊं, असल जिंदगी में जब निकलेगा तुम्हारा दिवाला तो कोई ये आएगा नहीं खड़े होने वाला तो तुमको आज पहना रहा है नकारात्मक सलाहों की माला। बुरे वक्त में फंस जाओ, अगर मदद मांगो, अपना कोई देने आता है क्या? नो। और अब बड़ा अपनों पे भरोसा होगा। आज जाके ट्राई करना, फोन लिस्ट बना लो 10 लोगों की, बोलो 30,000 चाहिए, मेरे घर में कोई एडमिट है, आप लोग फोन उठाना बंद कर देंगे, है ना? लेकिन सलाह देंगे, फंस गए, कुछ नहीं होगा। ये इनका काम है उन्नत बनाना। हेलो, तो पहनाएंगे तुम्हें नकारात्मक सलाहों की माला, पर कोई साथ ना देगा जब निकलेगा तुम्हारा, जोर से बोलो, दिवाला। दिवाला। अब सच बताओ मुझे, सच बताओ, इस नकारात्मक माहौल में, इस संघर्ष के माहौल में भी, और दिल से बताना, इस सवाल का जवाब देना मुझे, क्या अपने सीने में जलाए रख सकते हो आरडीएम के साथ देखने वाले सपने का ज्वाला? अरे बोलो ना, क्या रख सकते हो? तो आप समझ लेना, यही मूल्य है जो आने वाले 2 से 5 साल के अंदर आपको इस बिजनेस से रोडपति से करोड़पति बना के खड़ा कर देगा।
बात बोलूंगा आपको, बहुत सारी बातें मेरे पास करने के लिए है। लोग कहते हैं साहब क्या करना है आरडीएम में, मैं कहता हूं कुछ खास काम नहीं करना है, खाली 2 खतरनाक कुरीतियों से लड़ना है। जानना चाहते हो यस। वो कुरीतियां कौन कौन सी हैं? पहला, बीमारी। भारतवर्ष की पहली समस्या, यहां जितने लोग बैठे हो अपने घर में झांक के देखो, अगर 5 लोगों का परिवार है तो 2 लोगों की परमानेंट दवा चलती है या ना? तो बीमार है तो दवा खाएगा कि नहीं खाएगा? यस। और दवा के बजाय अगर वो सप्लीमेंट खा के ठीक हो जाए तो उसको आराम मिलेगा, तो आपको दुआएं देगा कि नहीं देगा? यस। तो पहला बीमारी। और दूसरी वाली समस्या को बताऊं कौन सी है? यस। समस्या नंबर 2, बेरोजगारी। लड़का पढ़ लिया एमए बीएड पता नहीं कौन कौन सीएड टीएड टीटी कहाँ होते सर, पढ़ के एटेक बीटेक करके बैठा है, लेकिन लाइन पे लगा है, फार्म पे फार्म भरे जा रहा है, नौकरी मिलने वाली। माँ बाप भी बूढ़ी आंखों ने भी आशा छोड़ दिया, उम्मीद छोड़ दिया, लास्ट में कह देते बेटवा कर ले आके खेती। हाँ या ना? अरे मैं कहता हूं मेरे भाई, बेरोजगारी यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, मुझे बताओ कितने लोग सरकारी नौकरी करते हो? हाथ खड़ा करो। सरकारी नौकर कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। वाह, बड़े ईमानदार लोग। जोरदार ताली बजाना शानदार तरीके से। ये हालत है। लोग कहते हैं आरडीएम क्या करती है और कहाँ मिलेंगे लोग। मैं कहता हूँ यहाँ से आगे निकलो, और निकलो भी मत, अपने बगल वाले से बात कर लो मेरे भाई, जो बगल में कक्कू बैठे हैं, आपके भैया बैठे हैं, आपके दीदी बैठी हैं, आपकी माई बैठी है, आपकी बात कर लीजिए। मैं बोलता हूँ बीमारी और रोजगारी, अगर ये 2 समस्याओं से लड़ सकते हो तो आरडीएम आप कर सकते हो। तो तैयार हो लड़ने के लिए? यस। कमाने के लिए क्यों जाते हो पैसा? अपने घरों को छोड़ के बच्चा घर में तड़पता रहता है बीमार होके, आपके घर में आपकी पत्नी है, माँ है, बाप है, कभी कभी तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पिताजी का प्राण निकल गया और उनके आते आते माँ बाप का दाह संस्कार हो जाता है, वो मरने के बाद चेहरा तो नहीं देख पाते। हाँ या ना? अपने परिवार को पालने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई भाग के जाते हैं। मैं बोलता हूँ 10,000 रुपये के लिए जाते हो आप, जाके गाड़ी से तो उस सेठ की वॉचमैन बनते हो आप, यही तो करते हो, बाहर जाके और कुछ काम करते हो क्या? है? एक बार ठानो अपने आप को, दुनिया को सेठ बनाया है तो उसे 5 साल का त्याग करो, मूल्य चुकाओ और एक प्रोडक्ट की खरीदारी करो आरडीएम से। ज्यादा महंगा नहीं है, आपके जरूरत का सामान है, जो लगता है 4,000 5,000, एक बार एक प्रोडक्ट की खरीदारी करो। और जिसने तुमको सवाल किया कि तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते, तुम सम्मान नहीं पा सकते, तुम पैसा नहीं कमा सकते, तुम्हारा बच्चा अच्छा पढ़ नहीं सकता, तुम्हारे माँ बाप अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते, कसम है उसको जाके जवाब देना। एक प्रोडक्ट की परचेजिंग करो और सीधा जाओ 2 से 5 साल आरडीएम करो, आके आरडीएम से सीखना आरडीएम करना कैसे है, और 2 से 5 साल के बाद अपनी चमचमाती 10 लाख की कार लेके जाना, अकाउंट स्टेटमेंट लेके जाना। बोला ऐसा होता है तो क्या तैयार हो? यस। हाथ दिखाओ सब, तैयार हो? यस। सच में तैयार हो? तो एक बार चिल्ला के ताली बजाना शानदार तरीके से। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे पूरा भरोसा है ये विंध्य है। कौन सा एरिया है ये? विंध्य। और विंध्य के लोग या बुंदेलखंड के लोग ये असली टाइगर होते हैं। होते कि नहीं होते? ये प्राण जाए पर वचन तैयार है इस वक्त में। यस। और 2 से 5 साल आप पीछे मत हटना, 2 से 5 साल हम पीछे नहीं हटेंगे। मिल करके जो इतिहास लिखेंगे वो सारा जमाना देखेगा बॉस, वो सारा जमाना देखेगा बॉस। आप लोग आए, आपने इतना कीमती टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। और मुझे पूरा भरोसा है, एक नीले कलर का फॉर्म होता है हमारा, नीले कलर का फॉर्म है किसी के पास सर? हमारा ज्वाइनिंग फॉर्म मैं दिखाता हूँ आपको, है किसी के पास वो ज्वाइनिंग फॉर्म? वो नीले कलर का फॉर्म है जिसमें आपको केवाईसी डिटेल देके एक प्रोडक्ट का चुनाव करना पड़ता है। जल्दी करिए, जल्दी करिए बेटा, बेटा लाल जी, अच्छा वो पीछे है। ये है वो फॉर्म। लोग कहते हैं क्या करना पड़ता है? इस फॉर्म को भरना पड़ता है।
किसको भरना पड़ता है? उस फॉर्म को। अगर ये फॉर्म आपके पास धोखे से ना आ पाए तो आपका दायित्व है ये हरी नीली पीली कोट वालों से मांग करके उनसे जबरदस्ती कहना कि मेरा ये फॉर्म भरो। तैयार हो? कौन कौन तैयार है? हाथ खड़ा करे। सब पास होने वाले हैं। तो पहले एक बार शानदार ताली बजाना। थैंक यू सो मच। लास्ट मिनट ही बोलूंगा, ऐसे ही साथ बनाए रखना, ऐसे ही हाथ दिए रहना, कंधे से कंधा मिलाना, कदम से कदम मिलाना। जिस भी स्थिति पे हो आप थोड़े दिन धैर्य बना के रखना, अपनी चाहतों और एम्बिशंस के साथ जिंदगी जीना शुरू करना। आने वाला 2 से 5 साल के बाद 100% आप सब एक सफल इंसान होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय रत्ते, जय सावित्री। थैंक यू।